रखना, जिन जिन के भी घर में ठाकुर जी विराजते हैं, एक बार 84 कोस जरूर करनी है आपको। 84 कोस परिक्रमा पूरे ब्रज की। क्यों? अब महाराज जी ये भाव भी आज ही आ रहा है मंच पे मेरे, क्यों आ रहा है पता नहीं, श्री दत्त प्रभु की इच्छा होगी। 84 कोस क्यों करते हैं? नंद बाबा और यशोदा मैया के कोई लाला ना है, दोनों मैया बाबा ने जितने भी तीर्थ हैं सबन में जाए जाए करके खूब प्रार्थना करी, हे बद्रीनाथ बाबा ऐसी कृपा कर दो हमारे घर लाला है जाए। केदारनाथ में जाकर के प्रार्थना करी, हमारे घर लाला है जाए। जगन्नाथपुरी आदि आदि जो जो तीर्थ हैं पृथ्वी पर उस समय विद्यमान थे, सब जगह नंद बाबा यशोदा मैया गए और सब जगह जाकर के प्रार्थना करी, हमारे घर लाला है जाए। पर कैसा लाला चाहिए? विष्णु आराधनार्थाय भाव रखा गया, गौ सेवक हो, वैष्णवों की आराधना करने वाला हो, ब्रजवासियों की सेवा करने वाला हो, ऐसा लाला हमारे घर में उत्पन्न है जाए। और सब जगह नंद बाबा यशोदा मैया ने प्रार्थना करी, यदि हमारे लाला भयो तो वह लाला की उम्र है वे पे 6-7 वर्ष को जब है जाएगा तो वह लाला को लेके हम सब जगह आएंगे सारे तीर्थों में। ठाकुर जी का जन्म ही हुआ तब नंद बाबा 80 वर्ष के थे। ठाकुर जी जब 6-7 वर्ष के हुए तो नंद बाबा 90 के समीप आ गए। नंद बाबा ने एक दिन सबको बुला के कही, भैया हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे लाला को लेके, तीर्थ यात्रा की कृपा से लाला भयो है। ठाकुर जी ने ये बात सुनी तो मन में विचार करने लगे, मेरे बूढ़े नंद बाबा, मेरी बूढ़ी मैया या बुढ़ापे में तीर्थ में जाएंगे और तीर्थन के दर्शन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत है गई तो? ठाकुर जी तो साक्षात परब्रह्म, भगवान ने वन में जाकर के भारत के जितने तीर्थ हैं सबको आमंत्रित किया और सबको आमंत्रित करके कहा 84 कोस के ब्रजमंडल के भीतर भीतर सब लोग व्यवस्थित हो जाओ, हमारे नंद बाबा यशोदा मैया को दर्शन करने हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए कृपा करके आप सब पधारो। और 84 कोस के ब्रजमंडल में, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 84 कोस का ब्रजमंडल है, सारे तीर्था के सब हैं वहां पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब हैं महाराज जी वृंदावन में। देखो एक बात बताएं, जय हो। कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन जाने पर क्या मिलता है? पग पग पे प्रयाग जहां, मतलब आप वृंदावन में जितनी देर चलते हो अपने स्टेप्स काउंट करो, हम कितना चले वृंदावन में? 3000, 4000, 5000, 10,000, 50,000 कदम अगर वृंदावन में चल लिए, अगर आप पूरी वृंदावन परिक्रमा लगाओगे तो 1-1.5 लाख कदम होंगे शायद। आप वृंदावन में एक पैर भी चलते हैं तो उस पग पर पग आगे बढ़ाने पर, प्रयागराज में संगम स्नान करने पर जो पुण्य मिलता है, वृंदावन में केवल डोलने से मिल जाता है वो पुण्य। सावधानी से सुनिए सब लोग, पग पग पे